फॉर्म होती है, उन 5 फॉर्म का किस सिचुएशन में आप कौन वाला इस्तेमाल करेंगे? यानी उसका मकसद क्या है? ओके? वर्ब मतलब एक ऐसा वर्ड जिसमें कोई आप काम दिखाते हैं, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, पढ़ाना, देना, लेना, हँसना, मुस्कुराना। ओके? तो ये जो काम बताने वाला जो वर्ड होता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। अब इसकी 5 शक्ल होती हैं। हाथ में कितनी उँगलियाँ? 5 ना? तो इतने ही उसकी शक्ल या फ़ॉर्म कह लीजिए, रूप कह लीजिए होती हैं। और उन 5 जो अलग-अलग फ़ॉर्म हैं, उनका 5 अलग-अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल की जाती है। अगर मैं वर्ब का फर्स्ट फ़ॉर्म बोलूँ, तो आप उसका मतलब क्या समझेंगे? ये बात जानना ज़रूरी है। अगर मैं सेकंड फ़ॉर्म बोलूँ, तो आप उसका मतलब क्या समझेंगे? ये बात जानना ज़रूरी है। ओके। तो आज हम चलते हैं बाय हार्ट यानी मुँह ज़बानी इन 5 फॉर्म के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेने। और कल हम इसको लिख कर देखेंगे। यानी आज अगर मैं आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस करा दूँ, थोड़ी बात समझा दूँ और फिर जब हम कल इसको लिख कर समझेंगे, तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। ओके? एक वर्ब के 5 जो फॉर्म होती हैं, तो जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है, अगर आप वर्ब का पहला फॉर्म बोल रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा करना मेरा रोज़ का काम है। यानी आप अपनी आदत या रूटीन बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आई हेल्प, आई मैं, हेल्प, आई हेल्प यानी मैं मदद करता हूँ। आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। मैं चावल खाता हूँ कहने का ये मतलब नहीं है कि अभी मेरे पास चावल है और मैं खा रहा हूँ। नहीं, वो जब भी कभी हमको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, दिल करता है, मैं खा लेता हूँ। ये मेरी आदत एक रूटीन है। आई स्पीक द ट्रुथ, मैं अपनी आदत बता रहा हूँ कि मैं तो सच ही बोलता हूँ। ओके, शी बैक बाइट्स, शी बैक बाइट्स, वो चुगली करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी कर रही है, अभी तो वो सो रही है, लेकिन जब उसकी आदत है, जब भी उसको मौका मिलता है, वो कर देती है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा मैं करता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं जाता हूँ। आई टीच चिल्ड्रन, पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आप बोल रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा मैं करता हूँ। कीप रिमेंबर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले सब्जेक्ट बोला जाता है। कोई बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलना है। डायरेक्ट जिसका नाम लेना है, नाम लीजिए और उसके बाद बोलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप हँसते हैं, आपका यू, हँसना का लव, यू लव हो गया। वे पढ़ाते हैं, वे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे। अब पढ़ाना का टीच, दे टीच। और भी कोई वर्ड जोड़ना चाहते हैं कि वे इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो बाद में इंग्लिश बोल दीजिए। दे टीच इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। एक बार और मैं कहूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलने का मतलब आप अपनी आदत, अपनी रूटीन बता रहे हैं कि ऐसा मैं करता हूँ। ये मेरी आदत है, ये मेरा अपना एक रूटीन है। ओके, अभी बात करते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म के बारे में। जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट, गुज़रा हुआ बात करता है। पास्ट समझ रहे हैं ना किसको कहते हैं? जो चीज़ खत्म हो चुकी है, गुज़र चुकी है, उसका प्रेज़ेंट से कोई लेना-देना नहीं है। वो अब बात बीत गई, यानी कोई इंसान मर गया, तो उसकी सारा अकाउंट क्या हो गया? क्लोज़, खत्म हो गया, उसकी बात बीत गई, गुज़र गया वो।
तो पास्ट का मतलब होता है कि मैं कोई गुज़रा हुआ बात कर रहा हूँ, जिसका प्रेज़ेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ये पास्ट की बात बोलने के लिए आप बोलेंगे सेकंड फॉर्म। जैसे मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। हाँ, ये भी बात ज़रूरी है आपके लिए जानना कि सेकंड फॉर्म के पहले भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलना है। डायरेक्ट उस बंदा का, उस इंसान का नाम बोले और सेकंड फॉर्म बोले, ठीक फर्स्ट फॉर्म के जैसा। जब आप अफ़र्मेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आप उस इंसान का नाम बोले और उसके बाद आप बोल दें फर्स्ट फॉर्म। अगर प्रेज़ेंट में आदत दिखानी हो तो, कोई गुज़री बात करनी हो, पास्ट की बात करनी हो कि वह गया था, वह का ही, जाना का गो, सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट। मैं पैसा दिया था, आई गेव मनी। मैं देखा था, आई सॉ। मैं सो गया था, आई स्लेप्ट। आप झूठ बोले थे, यू टोल्ड अ लाई। सेकंड फॉर्म मतलब मैं कोई अपनी गुज़रा हुआ, अपनी पास्ट की, अपनी गुज़रे हुए वक़्त की कोई बात कर रहा हूँ, कोई बीती हुई बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसा किया था। अभी तक आपने 2 फॉर्म सीखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। दोनों में एक बात कॉमन थी कि दोनों के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलना है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट बोल देना है, राइट? ओके। अभी हम बात करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के बारे में। वर्ब का जो सबसे पहले ये बता दूँ, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद नहीं आता। यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के जैसे डायरेक्ट नहीं आता। इसके पहले या तो हैव या तो हैज़ आएगा, या तो हैव या तो हैज़ आएगा। थर्ड फॉर्म के पहले या तो हैव या तो हैज़ आएगा। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एकवचन है तो हैज़ आएगा। अगर कोई बहुवचन या आई है तो हैव आएगा। अब उसके बाद आप बोलेंगे थर्ड फॉर्म। लेकिन मतलब क्या बनेगा इसका? क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि कोई काम मैंने अभी-अभी किया है, कोई काम मैंने बस तुरंत ही किया है। इतना जल्द किया है ना, इतना तुरंत कि उसका असर, उसका रिस्पॉन्स मुझको नज़र आएगा। जैसे अगर मैं खाना खाया तो मेरा पेट भरा हुआ होगा। अगर मैंने किसी को तमाचा मारा तो अभी यहाँ पर दुखेगा वो। जो भी मैंने काम किया उसका असर, उसका रिस्पॉन्स आपको दिखना चाहिए। अगर मैंने नहाया तो फ्रेशनेस महसूस होनी चाहिए। जब तक फ्रेशनेस है, तब तक वो थर्ड फॉर्म है। फ्रेशनेस खत्म, दोबारा पसीना हो गया, दोबारा नहाने का दिल कर रहा है, सेकंड फॉर्म हो गया, बात गुज़र गई। खाना खाए थे, दोबारा भूख लग गया, उस खाने का कोई असर नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं रहा, वो सेकंड फॉर्म में बदल गया। वो जो काम किए थे, गया, खत्म। अभी मैं पिछले बैच में ठीक 5 मिनट पहले मैं पानी पिया था, फिर मेरा गला सूख गया। जो मैं पानी पिया था, देखिए मैंने बोला पानी पिया था, उसका कोई असर नहीं, फिर सूख गया गला, फिर पानी पीना है मुझे, वो गुज़र गया। 5 मिनट पहले ही ऐसा हुआ, लेकिन उसका असर नहीं मिल रहा है, गुज़र गया वो, बन गया, सेकंड फॉर्म। लेकिन मैंने अभी 10 मिनट पहले पानी पिया और अभी कोई पानी लेकर आकर बोले, "सर क्या पानी पिएँगे?" अगर मुझे अभी मेरा पेट भरा हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगा? नहीं, नहीं, मैंने अभी पानी पिया है। यानी पिया तो 10 मिनट पहले है, पिया तो 20 मिनट पहले है, लेकिन अभी उस पानी का रिस्पॉन्स, असर मुझको मिल रहा है। मुझे दोबारा पानी पीने की कोई ख्वाहिश नहीं, थर्ड फॉर्म, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल, मैंने पानी पी लिया है, आई हैव ड्रंक वाटर। मैंने पैसा दे दिया है, आई हैव गिवन मनी। मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटेन। मैंने हँस दिया है,
आई हैव लॉफ्ड। आपने हंस दिया है, यू हैव लॉफ्ड। आपने रो दिया है, यू हैव वेप्ट। आप तो सो गए हैं, यू हैव स्लेप्ट। अभी-अभी सोए हैं आप। अभी तक मैंने आपको 3 फॉर्म बताया, 2 सर और बचा। सर जी, मैं रोकना चाहूंगा। मैं जी। थोड़ा कंफ्यूजन कल भी था, आज भी हूँ। जो हेल्पिंग वर्ग है, जो वर्ग जो लग रहा है, तो गए हैं, तो गए हैं, यही हेल्पिंग वर्ब है ना। इसमें वाज और इसमें सेकंड फॉर्म में यही फर्क आता है ना, जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसमें वाज लगेगा। नहीं, वाज वर्ग का तभी कोई ज़िक्र ही नहीं हुआ। मैं गया और मैं गया था, दोनों की इंग्लिश आई वेंट होगी, सेकंड उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। मैं खा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब के सेकंड फॉर्म के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। कई सारे बच्चे है को देखकर या था को देखकर इज, एम, आर या वाज वर्ब बोलने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ सेंटेंस गलत बोल रहा हूँ ताकि मैं आपको ठीक से समझा सकूँ। मैं गया था, आई वाज वेंट। नहीं, नहीं। नहीं, आई वेंट। क्यों वेंट? वाज वेंट क्यों नहीं? क्योंकि भैया वेंट सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के पहले कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ओके, मैं खाता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आई एम ईट। नहीं, नहीं, आई ईट। क्यों? मैं खाता हूँ। हूँ के लिए एम क्यों नहीं बोले? क्योंकि ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले इज, एम, आर नहीं आता। तो इज़ एएमआर आता कहाँ है? आता है आईएनजी फॉर्म के साथ, जिसको हम चौथा फॉर्म कहते हैं। अभी मैंने बताया नहीं, अभी हम लोग 3 तक ही पहुँचे थे। अभी हम लोग 3 तक पहुँचे। इज़ एएमआर बार-बार आएगा, किसके साथ? आईएनजी फॉर्म, जिसको हम चौथा कहते हैं। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ तो कतई नहीं आ सकता। कहीं भी, कभी भी नहीं आ सकता। पूरी इंग्लिश में नहीं आ सकता। सेकंड फॉर्म के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। ओके। तो मैं पढ़ाता हूँ, भले मैं हूँ कह रहा हूँ, आपको आई एम टीच नहीं कहना है। क्यों? कहना है आई टीच, आई टीच। क्यों नहीं बोले आई एम टीच क्यों नहीं बोले? वही मसला है, आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला, उसके पहले इज, एएमआर नहीं लगता। मैं पढ़ाया था को देखकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आई टॉट। आपको यहाँ पर आई वाज़ नहीं बोलना है। क्यों ना बोले? क्योंकि सेकंड फॉर्म के पहले नहीं लगता वाज़ वर्ब। कहाँ लगता है? अभी जब हम 4 नंबर पे आएँगे, तो आपको मालूम चलेगा। खैर, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, उसके पहले हैव या हैज़ आता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले हैव या हैज़ आता है। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटेन। मैंने दे दिया है, आई हैव गिवन। अभी-अभी दिया है। मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन। अभी-अभी लिखा है। अभी तक मैंने आपको 3 फॉर्म बताया। एक साहब ने अभी एक मैसेज भी किया है कि आई वेंट और आई हैड गॉन में क्या फ़र्क है? तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैं आप तब समझेंगे जब मैं 5 फॉर्म बता दूँ, आपको प्रैक्टिस करा दूँ, फिर कंपेयर कराएँगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बिना समझाए, बिना पाँचों फॉर्म बताए, अभी शुरुआत में कंपेयर करने लगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार पहले मैं पूरी बात कहूँगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अभी तक हम 3 फॉर्म जाने, चौथा जानने से पहले एक बार और हम रिपीट करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम आदत दिखाने के लिए करते हैं कि ऐसा मैं करता हूँ, ये मेरा रोज़ का मसला है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बोलना हो, डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ बोलिए। मैं हँसता हूँ, आई लाफ। आप हँसते हैं, यू लाफ। हम हँसते हैं, वी लाफ। वे हँसते हैं, दे लाफ। लड़के हँसते हैं, द बॉयज लाफ। वही सेकंड फॉर्म बोलना हो, डायरेक्ट बोलिए। लड़के हँसे थे, द बॉयज लाफ्ड। मैं गाली दिया था, आई अब्यूज्ड। वे लोग आए थे, दे
केम, हम लोग सो गए थे, वी स्लेप्ट। कोई हेल्पिंग वर्ब बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई काम आपने अभी-अभी किया है ना, अभी-अभी, तो आपको बोलना पड़ेगा थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के पहले या तो है जाएगा। थर्ड फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के जैसा ये डायरेक्ट नहीं आता। मैंने पानी पी लिया है, आई हैव ड्रंक वाटर। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। मैंने दे दिया है, आई हैव गिवन। मैंने ले लिया है, आई हैव टेकन। मैंने फेंक दिया है, आई हैव थ्रोन। मैंने पकड़ लिया है, आई हैव कॉट। 3 क्लियर? ओके। कन्फ्यूजन हो सकती है, अभी मैं आपको सवाल करने का मौका दूँगा। 4 जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, उसको हम आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं ये बताने के लिए कि कोई काम अभी इस वक़्त जारी है या चल रहा है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। ये है आईएनजी फॉर्म, चौथा फॉर्म जिसको हम कहते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब कोई काम अभी जारी है, चल रहा है। हाँ, एक सवाल ये बनता है, क्या वर्ब का फोर्थ फॉर्म पहला और दूसरा के जैसे डायरेक्ट आता है या तीसरा के जैसे किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है? तो ये तीसरा के जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है ना, चाहे चौथा फॉर्म जो है ना, ये डायरेक्ट नहीं आता। इसके पहले या तो इज या तो एम या तो आर आएगा। वही पास्ट में जाऊँगा तो आज या वर आएगा। प्रेजेंट वाले में इज या एम या आर आएगा। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा था, आई वाज़ गोइंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा था, आई वाज़ ईटिंग। मैं हँस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। मैं हँस रहा था, आई वाज़ लाफिंग। अभी तक मैंने आपको 4 फॉर्म बताया। अब 5वाँ बताने से पहले फिर मैं 1 से लेके 4 तक रिपीट करूँगा। यकीन जानें यकीन जानें, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, ये समझ जाएँ कि आप इंग्लिश को ऐसे पकड़ लेंगे। अगर ये जान जाएँगे तो इंग्लिश इंग्लिश आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। ये पूरी टेंस का निचोड़ बता रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा-सा वक़्त लगाकर ठीक से समझिए, घबराइए नहीं। एक बार दिल में बात बैठ गई, आराम से बोल पाएँगे आप इंग्लिश। मैं 5वाँ बताने से पहले एक बार फिर बता दूँ कि एक वर्ब के जो 5 शक्ल 5 फ़ॉर्म होते हैं, पहला का काम है आदत दिखाना कि मैं ऐसा करता हूँ। मैं तो 5 बजे जाग जाता हूँ, फिर मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। क्या अभी मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ? ये नाइट है भैया, इंडिया में नाइट है। अब मैं अभी की बात कर रहा हूँ, नहीं। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। आदत, ऐसा मैं करता हूँ। कल भी करता हूँ, परसों भी, जब भी टाइम मिलता है, ये मेरा आदत है। उसके बाद मैं 8 बजे घर वापस आता हूँ, फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट लेता हूँ, फिर मैं अपने सेंटर चला जाता हूँ, फिर वहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये रोज़ का मसला, ये अपनी रोज़ की आदत बता रहा हूँ। वो आपका फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, डायरेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट बोलेंगे। जिसका भी नाम, जो भी सब्जेक्ट है उसका नाम बोलिए और बोल दीजिए उसके बाद वो काम। कोई बीच में ब्रोकर, दलाल, हेल्पिंग वर्ब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? नाम से ही ज़ाहिर है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की मदद करने वाला, वर्ब की मदद करने वाला। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को अपनी बात पूरी करने के लिए किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, अफ़र्मेटिव सेंटेंस में। सेकंड फॉर्म की भी कोई ज़रूरत नहीं, कहते भैया हम अपना मतलब खुद पूरा कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। अच्छा, वर्ब का सेकंड फॉर्म कोई गुज़रा हुआ, कोई बीता हुआ बात बोलने के लिए। कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं कि सर मैं 3 महीना पहले या 4 महीना पहले, 6 महीना पहले आपसे क्लास लिया था। सर मैं इंग्लिश सीखा था। सब था में बोलते हैं। जब कोई भी हम कहानी बोले ना, सब सेकंड फॉर्म। एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास आया। अ मैन केम टू महात्मा बुद्ध। सेकंड फॉर्म बोल रहा हूँ मैं, केम। वह बुद्ध को गाली देने लगा। ही स्टार्टेड टू अब्यूज बुद्ध।
सेकंड फॉर्म। बुद्ध चुप रहे, बुद्ध केप्ट साइलेंट, केप्ट सेकंड फॉर्म है। जब वह आदमी चुप हुआ, व्हेन दैट मैन केप्ट साइलेंट, बुद्धा ने एक सवाल पूछा, बुद्धा आस्क्ड अ क्वेश्चन, आस्क्ड सेकंड फॉर्म है। मैं अगर कोई गुजरी बात, बीती बात करूंगा ना, मुमकिन है कि ज्यादा से ज्यादा सेकंड फॉर्म में बोलना पड़ेगा। तो ये बात जाहिर हो गई कि सेकंड फॉर्म मतलब अपनी कोई पास्ट की बात करना, अपनी कोई गुजरी हुई बात करना, अपनी कोई बीती हुई बात करना, और सेकंड फॉर्म के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। कभी भी सेकंड फॉर्म के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। ठीक है। थर्ड फॉर्म का क्या इस्तेमाल है? कोई काम आपने अभी-अभी किया है, अभी-अभी खाया है, पेट भरा है, अभी भी पानी पिया है, प्यास नहीं है। कोई काम आपने अभी भी किया है, जस्ट किया है। आप बोलेंगे आई हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ, थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, जो कि हैव या हैज़। हाँ, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है। वर्ब का जो चौथा फॉर्म होता है, वो होता है आईएनजी फॉर्म, और इसका मतलब होता है कोई काम चल रहा है। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। आप पढ़ रहे हैं, यू आर लर्निंग। आप तो हँस रहे हैं, यू आर लाफिंग। आप मुस्कुरा रहे हैं, यू आर स्माइलिंग। सर वर्ब का पाँचवाँ फॉर्म तो बताइए। पहले ये समझिए कि वर्ब का पाँचवाँ फॉर्म बनता कैसे है? वर्ब का पाँचवाँ फॉर्म बनाने के लिए जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, उसी में एस या ईएस लगा देते तो वर्ब का पाँचवाँ फॉर्म हो जाता है। जैसे गो का गोज़, गो में अगर यस लगा देंगे तो गोज़ हो जाएगा ना, इसको हम पाँचवाँ फॉर्म कहते हैं। ईट का इट्स, इट्स पाँचवाँ फॉर्म है। जब किसी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं तो पाँचवाँ फॉर्म हो जाता है। अच्छा जी, मैं ये समझ गया कि वर्ब का पहला फॉर्म और पाँचवाँ फॉर्म में फ़र्क क्या है। पाँचवाँ में या तो एस या तो ईएस लगा रहता है। ओके। इसका इस्तेमाल कब करें? जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है ना, वहीं पर इस्तेमाल होता है पाँचवाँ भी। उसी लेसन में इस्तेमाल होता है पाँचवाँ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होता है? क्या बताया था मैं आपको? आदत दिखाने के लिए, ये मेरा रोज़ का काम है। तो पाँचवाँ का भी वही इस्तेमाल होता है, आदत दिखाने के लिए, ये मेरा रोज़ का काम है। तो आपके दिल में क्वेश्चन आएगा, अरे तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है ना कि पहला जो वर्ब का पहला जो फर्स्ट फॉर्म है, उसका इस्तेमाल सिर्फ़ प्लूरल यानी बहुवचन और आई के साथ होता है, सिंगुलर के साथ नहीं होता, एकवचन के साथ नहीं होता, जो वाहिद है उसके साथ नहीं होता। एक बार और कह दूँ, जो वर्ब का पहला फॉर्म है ना, वो सिर्फ़ बहुवचन प्लूरल के साथ होता है या फिर आई के साथ होता है। इसके अलावा कोई भी अकेला इंसान है, एक जानवर है, एक परिंदा है, कोई भी सिंगल वर्ड है ना, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, फिफ्थ फॉर्म लगता है, यानी एस या ईएस जोड़ के लगता है। तो वर्ब का पहला फॉर्म और पाँचवाँ फॉर्म दोनों एक ही लेसन में इस्तेमाल होते हैं, दोनों का काम भी एक है, बस फ़र्क नंबर का है, संख्या का है। अगर अकेला है तो पाँचवाँ फॉर्म, और अगर वो एक से ज़्यादा है या आई है तो पहला फॉर्म। अभी ज़रा आप लोग मुझे बताएँ, कुछ कामयाबी मिली? पाँचों समझ में नहीं आया, अगर 1, 2, 3, 4 कितना समझ में आया बताएँ ज़रा कुछ? कुछ फीडबैक दीजिए। जी सर, ज़रूरी नहीं कि आपको समझ में पाँचों आप कहिए तो सुना दिया जाए, जो मेरे समझ में आया है और भाइयों के समझ में आया होगा। सर सब कुछ समझ में आ गया, बस ये सेकेंड फॉर्म में और हेड हेड के थर्ड फॉर्म में इसमें कंफ्यूजन है सर। हाइट की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई आज। नहीं, वी थ्री मतलब आपकी थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म में बस यही दो दो मसला है सर। ठीक है, वो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ अभी। थोड़ा-सा और भाई लोग से पूछ लें। अब खुद आप प्रॉब्लम बताएँ, जैसे इन्होंने बताया आप लोग भी बताइए। सर जैसे
आई एट मैं खाया, आई एट मैं खाया था, इसका इसका मतलब ये भी होता है मैं खाया था। हाँ, मैं खाया या मैं खाया था, आई एट। जानते हैं, क्योंकि आप हिंदी बोलते हैं ना, तो आपको दो, ये सेंटेंस दो लग रहा है कि मैं खाया था, आई एट। लेकिन एक अंग्रेज बनकर देखिए जिसको हिंदी नहीं आती, अगर आप या बोलेंगे सर, आई एट। वन मोर एग्जांपल लाइक आई तो वेंट टू द मार्केट एंड मैं मार्केट गया था और मैं मार्केट गया, दोनों सेम है ना? मैं वही आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि आप हिंदी बोलते हैं ना, तो एक बार आप था जोड़ रहे हैं, एक बार आप था नहीं जोड़ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये दो सेंटेंस है। नहीं, वो एक ही सेंटेंस यस है, वो यस, पार्ट इसी हो सकता है। इसी में कंफ्यूजन है सर, हाँ। हाँ, अंग्रेज अंग्रेज क्या सोचता है? अगर आप किसी से बोलेंगे आई वेंट, जैसे आपने बोला सेकेंड फॉर्म, आपने उसको एक मैसेज दिया कि मैं कोई पास्ट की बात कर रहा हूं। इंग्लिश को थोड़ा, इंग्लिश की निगाह से सोचिए। अगर सोचिए कि आपको हिंदी नहीं आती, तो जो सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है कि ये बात मेरी पास्ट की है, इसको प्रेजेंट से ना समझा जाए। अब आप हिंदी में बोलेंगे कि मैं गया था, मैं गया तो था, उसी में नुक्ताचीनी करते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं। अंग्रेज का ये जो थिंकिंग है बिल्कुल क्लियर, विजन बिल्कुल क्लियर है। क्या? फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की आदत है, सेकंड फॉर्म आप ऐसा किए थे, पास्ट गुजर गया, थर्ड फॉर्म अभी अभी किए हो आप, अभी अभी। आईनी फॉर्म कर रहे हो भैया, कर रहे हो। और फिफ्थ फॉर्म तो बताने नहीं है, वो तो जहां पहला लगता है वही पांचवा लगता है। क्लियर? ठीक है। और भाई अपना ये नजरिया पेश करें, और भाई लोग बताएं कि किसमें कंफ्यूजन है। जो जो आप बोलेंगे मैं फिर से दोहरा दूंगा उसको। मैं अभी सेकंड फॉर्म सलामवालेकुम थर्ड सर। फॉर्म। हाँ जी, बोलो सर। सर, जो अभी बता रहे थे, जो फर्स्ट फॉर्म और फाइव, भी फाइव और फर्स्ट फॉर्म, तो पिलवर जैसे जब होगा तो फर्स्ट लगेगा, और सिंगुलर होगा तो फाइव लगेगा। जी बिल्कुल। सभी, दुनिया के सभी प्लूरल के साथ पहला जी लगेगा, और दुनिया के जी। सभी सिंगुलर के साथ पांचवा लगेगा। लेकिन आई बहुत बेकार वर्ड है। ये है सिंगुलर, रहना चाहिए इसके सिंगुलर ग्रुप में, यानी रहना चाहिए पांचवा के साथ, रहता है ये फर्स्ट के साथ। तो आप तीन चीज समझिए, सभी प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और सभी सिंगुलर के साथ ये फिफ्थ फॉर्म। आई एक बीच में टांग अड़ा देता है, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। थैंक यू सर। बिल्कुल। अगर आई का मसला नहीं होता ना, तो मैं बस दो ही बात कहता, सभी ये सिंगुलर के साथ ये पांचवा, और प्लूरल में ये पहला। लेकिन चूंकि आई एक, अच्छा आप एक्सेप्शन सुने, एक्सेप्शन क्या होता है? हिंदी में कहते हैं अपवाद। इसको आप एक्सेप्शन समझ सकते हैं, अपवाद। तो सभी प्लूरल के साथ क्या बोलना है? पहला। सभी सिंगुलर के साथ पांचवा, और आई है तो अकेला, लेकिन रहता है पहला के साथ। पहला सर, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए। और सर, आज से थोड़ा हटके मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। नहीं, इसमें अभी मैं थोड़ा सा अभी कंफ्यूज हो अब जाता हूँ। शुरू किया, अभी नहीं। अभी ना इसी में बहुत सारा कंफ्यूजन है। अभी कोई नया टॉपिक छेड़ेंगे ना, तो फिर बात दूसरे तरफ चली जाएगी। अभी आज इसको चलिए मुकम्मल ठीक है करना। सर। ठीक है हाँ, सर, ओके सर। इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है पूछ लीजिए। एक भाई ने पूछा है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, वो मैं बताऊंगा, थोड़ा और देख लो क्वेश्चन। और किसी के पास है तो पूछ लीजिए। आप पूछेंगे तभी मैं आंसर दूंगा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। आप पूछेंगे तो मैं आंसर दूंगा। लगता है किसी भाई के पास क्वेश्चन नहीं है, तो सर अब मैं जा। हाँ जी, बोलिए। सर तीसरा फॉर्म है, उसमें कुछ लगाना, हेल्पिंग वर्ड नहीं ना लगाना पड़ेगा सर तीसरा फॉर्म में? तीसरा और दूसरा मत पूछिए।
तीसरा और दूसरा एक भाई पूछ चुके हैं, मैं उसको अभी बताऊंगा, मैं नोट कर लिया। मैं तीसरा और दूसरा बताऊंगा, उसको मैं डिटेल से बताऊंगा, और इसके अलावा कुछ है तो पूछिए। सर सलामकुम सबको सर। रिपीट करके प्रैक्टिस करवा दीजिए सर, अच्छा से बस। मैं सबको एक बार और रिपीट करूँ? प्रैक्टिस प्रैक्टिस से करवाते रहिएगा, थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस मैं जरूर कराऊंगा। हाँ, प्रैक्टिस कराने से पहले ही ये पूछ रहा था ना कि मतलब एक बार कंफर्म कर ले, आ गया ना। जब सब लोग कहेंगे हाँ कोई क्वेश्चन नहीं, तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो चूंकि आप लोगों ने कहा कि तीसरा, दूसरा और तीसरा में कंफ्यूजन है, ओके, मैं चलता हूँ एक बार पहला से लेकर पांचवा सभी बोलने, और तीसरा दूसरा पर थोड़ा स्पेशली फोकस करूंगा। सर यस यस सर, अभी वो एक बार रिपीट कर दीजिए शॉर्ट में। अच्छा ठीक है, कर दे रहा हूँ। जैसा कि हमको मालूम है, एक वर्ब के 5 शक्ल होते हैं, और 5 वो अलग-अलग तरह की बात करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, जो इस 5 फॉर्म को बोझ समझते हैं। नहीं, मैं तो इसको लकी समझता हूँ कि 5 फॉर्म है। अगर एक फॉर्म होता तो बात समझने में बहुत दिक्कत आती। जैसे हमसे कोई कहता है ना, आई स्पीक इंग्लिश, तो मैं जैसे बोला वो आपका फर्स्ट फॉर्म, मेरे दिमाग ने कैप्चर कर लिया, ओह! अपनी आदत बता रहा है। आई एम स्पीकिंग, ओह! अभी-अभी बोल रहा है, अभी। आई हैव स्पोकन, जैसे बोला हैव स्पोकन, मेरा दिमाग तुरंत समझ जाता है कि ये अभी-अभी किया है, अभी-अभी। आई स्पोक, जैसे सेकंड फॉर्म बोला, मेरा दिमाग कह रहा है ये कोई पास्ट की बात कर रहा है। मैं तुरंत उसकी बातों को पकड़ लेता हूँ। लेकिन ज़रा सोचिए, कोई फॉर्म ही नहीं होता, बस एक ही फॉर्म होता गो, और कोई बोले आई गो, तो कितना टफ होता समझना कि ये जाएगा, कि जाता है, कि जा रहा है, कि अभी गया है। अब डिफिकल्ट हो जाता समझना। तो ये जो वर्ब का 5 फॉर्म है, ये हम लकी हैं कि अलग-अलग है, और हम चीज़ों को ठीक से समझ जा रहे हैं। ये अलग बात है कि आपको याद करने में तकलीफ होता है, तो आपको पसंद नहीं है। आप ठीक ऐसे समझिए, एक बाप की 5 बेटियाँ हैं, और पाँचों एक शक्ल की हैं, और फिर एक दूसरे बाप की 5 बेटियाँ हैं, पाँचों अलग-अलग हैं। तो बताएँ, किसको पहचानने में आपको आसानी होगी? क्या वो पाँचों एक जैसी बेटियाँ उसको? नहीं, आप अक्सर कन्फ्यूज़ रहेंगे। मेरे चैनल पर भी मैंने मेरे मेरे पास 2 बच्चियाँ पढ़ती हैं, जो दोनों एक ही शक्ल के हैं। एक दिन मैंने वीडियो अपलोड किया। आप भी देखोगे तो सोचे होंगे कौन-कौन है? उसी तरीके से अगर सारा फ़ॉर्म एक जैसा रहे, तो आप ही को तकलीफ होगी। अलग-अलग है, तो आप आसानी से बात को समझ जाएँगे, अच्छा ये तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो ये अच्छी बात है, ना कि ये बुरी बात है। अब आते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि मैं अपनी आदत, अपनी रूटीन के बारे में बोल रहा हूँ, कि मैं चाय पीता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, ऐसा करता हूँ। अभी नहीं कर रहा हूँ, जब मेरा वक़्त करता है, जब मेरा दिल करता है, जब मेरी चाहत होती है तो मैं करता हूँ। या जो मैंने अपना सिस्टम बना रखा है कि महीना में 1 बार करूँगा, तो अपने महीने 1 बार करता हूँ। ये मेरी एक आदत है, मेरी एक रूटीन है, अपनी रूटीन पर मैं काम करता हूँ। आप लोग का भी तो एक एक रूटीन है कि आप लोग अभी फ्री हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी के टाइम में सुबह 6 बजे उठ जाना, साढ़े 6 बजे बस पकड़ना, 7 बजे अटेंडेंस लगाना, आप लोग का भी एक रूटीन आदत है। अभी पूछूँगा तो बता देगा, हाँ, हम लोग 6 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं, 7 बजे ये करते हैं, फिर साढ़े 12 बजे लंच हो जाती है। तो वो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो आपका रोज़-रोज़ चल रहा है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब का 5वाँ फॉर्म भी इसी काम के लिए होता है, रोज़ वाली बात करने के लिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, दोनों का काम एक ही है, रोज़ वाली बात करने के लिए। फ़र्क, अगर सब्जेक्ट सिमिलर है, जैसे ही एक मर्द, शी एक औरत, इट कोई एक कीड़ा-मकोड़ा, या इना, मीना कोई एक लड़की है, तो आप बोलेंगे 5वाँ फॉर्म एस लगाकर। वही कोई बहुवचन है, तो आप बोलेंगे पहला फॉर्म। आप खाते हैं, यू ईट, और वह खाती है, शी ईट्स। आप नाचते हैं, यू डांस, और वह नाचता है, ही डांसेस। हम लोग जाते हैं, वी गो, वह जाती है, शी गोज़। सब्जेक्ट प्लूरल है,
तो फर्स्ट बोलना है और कोई सिमिलर है, एक कोई लड़का है, एक कोई लड़की है, एक कोई जानवर है, एक कोई चिड़िया है, तो आप एस या एस लगाकर बोलेंगे, जिसको हम पाँचवा कहते हैं। कई सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कब लगाएँ एस, कब लगाएँ ईएस। तो देखिए, मैं ये चीज़ पहले पढ़ा चुका हूँ और ये वर्कशीट नंबर 13 पर है। आप एक बार उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, कब लगाते हैं एस और कब लगाते हैं ईएस। वर्कशीट नंबर 13 पर ये बात दी हुई है। ओके, अभी हम दूसरा के बारे में बोलें। कोई काम आपने किया जो अब गुज़र गया, उसका असर रिस्पॉन्स अब नहीं रहा। जैसे कल मैं ये अफ़नान जी के घर गया था और मैं बिरयानी खाया था कल। क्या वो बिरयानी का कोई उसका एनर्जी, उसकी कोई ताकत, उसका कोई जायका अभी मुझे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। खाया था, गुज़र गया। लेकिन अभी-अभी खाकर मैं आया हूँ और तुरंत ये बोल रहे हैं साहब जो बैठे हैं जुबैर, "अरे सर आइए ना थोड़ा अभी आइए ना थोड़ा-सा बिरयानी खा लीजिए।" मैं क्या बोलूँगा थैंक यू, अभी-अभी मैंने बिरयानी खाया है, अफ़नान अफ़नान जी के घर मैंने खाया है। तो कोई काम अभी-अभी हुआ है, ये तो थर्ड फॉर्म है। लेकिन परसों, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, हो सकता है कि 10 मिनट पहले भी पानी पिया हो, लेकिन फिर प्यास लग गई। कभी-कभी बहुत तेज़ गर्मी होती है तो ऐसा हो जाता है, पानी पीजिए गला सूख जाता है। तो जैसे ही गला सूख गया, पानी की तलब हो गई, बन गया सेकंड फॉर्म वो बात गुज़र गई। जो बात गुज़र गई, खत्म हो गई, मिट्टी में मिल गई, वो बात सेकंड फॉर्म। हिंदी भाषी उसमें कभी था लगाकर बोलते, कभी बिना था के बोलते। जैसे वो मर गया, वो मर गया था। अरे था लगाकर बोलो चाहे थी लगाकर बोलो, खत्म हो गया वो। ही डाइड, उसका बात खत्म। लेकिन आपकी आँखों के सामने किसी की मौत हो जाए तो आप बोलेंगे, "अरे यार! ये तो मर गया है।" अभी आप बोलेंगे, "ही हैज़ डाइड।" अभी-अभी, तुरंत-तुरंत मरा है। कोई काम अभी-अभी हुआ है, जस्ट। तो आप फिर थर्ड फॉर्म के साथ जाएँगे और थर्ड फॉर्म के पहले है भी है जाएगा। आप लोग जो फ़ीस जमा करते हैं, 3 महीने का फ़ीस जमा करते हैं और अगर मैं गलती से 2 महीना हो गया, मुझे लगा कि 3 महीना हो गया, मैं गलती से दोबारा फ़ीस माँग दूँ। आप क्या बोलेंगे, "सर मैंने तो फ़ीस दिया है।" दिए हैं 2 महीना 60 दिन पहले, लेकिन यही कहेंगे आप, "सर मैंने तो फ़ीस दे दिया है।" क्यों? क्योंकि 90 दिन तक आपको उसका असर मिलेगा और जब तक उसका असर मिलेगा, आप मुझे दोबारा ना फ़ीस देंगे और ना मैं माँग पाऊँगा। लेकिन जैसे 90 दिन के बाद 1 दिन आगे बढ़ गया और मैं बोलूँगा, "भाई आपका टाइम खत्म।" आप क्या बोले, "हाँ सर, मैं फ़ीस जमा किया था, मैं कल फ़ीस जमा कर दूँगा।" किया था, 3 महीना बाद, 1 दिन बाद खत्म। मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, 28 दिन तक आपको उसका असर मिलता है, प्लेटफ़ॉर्म में हैं आप। जैसे ही 29 डेज़ हुआ, अगर 28 डेज़ का रिचार्ज है तो 29 डेज़ हुआ, फास्ट फ़ोन जाना बंद, गुज़र गया, जो दिए खत्म। कोई इंसान अगर पास्ट का असल मतलब समझ ले ना तो उसको कोई तकलीफ़ ही नहीं होगी। पास्ट का मतलब क्या होता है? गुज़र गया, नहीं कहते कि मेरे पापा, मेरे चाचा गुज़र गए, गुज़र गया, नहीं रहा वो मेरे पास अब चीज़। जो खाया, जो पिया, जो दिया, बोले सब वो ख़त्म हो गया, उसको कहते हैं पास्ट। तो जो चीज़ अभी मैं चाय पी रहा हूँ और फिर जब मैं दोबारा भी चाय माँगूँ, अभी मेरे पास एक और बैच है, रात 1 बजे तक मैं पढ़ा रहा हूँ। तो फिर जब मुझे नींद लगेगी, तो फिर मैं चाय पीऊँगा, तो इसका असर ख़त्म हो चुका रहेगा, तो बन जाएगा सेकंड फॉर्म। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। खैर, थर्ड फॉर्म मतलब कोई काम अभी भी किया है। मैंने एक लड़के ने अभी मुझसे पूछा है कि सर ज़रा सेकंड फॉर्म के बारे में बताएँ तो? और मैंने अभी बताकर थर्ड फॉर्म पे मैं आया, तो मैं क्या बोलूँगा? अरे! मैंने अभी-अभी बताया है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू। हैव के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म।
अक्सर घर घर पे ऐसा माँ बाप भी कहते हैं। मैंने अभी भी तुमको समझाया है ना, यानी रिसेंटली ऐसा हुआ है, इतना जल्द समझाया कि तुमको तो याद रखना चाहिए था। भला कोई भूलता है क्या? इतनी जल्दी कोई बात भूलता है क्या? लेकिन कोई माँ अपने बच्चों को 5 साल पहले समझाई थी, देखो बेटा यहाँ नहीं बैठते, तो क्या बोलेगी वो कि मैंने तुमको समझाया है? नहीं। तो कोई कब अभी अभी हुआ है, जस्ट हुआ है, हैव के साथ या हैज के साथ बोलेंगे थर्ड फॉर्म। मैंने आपको पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट यू। मैंने आपको पैसा भेज दिया है, आई हैव सेंट यू मनी। मैंने आपको पीटा है, आई हैव बीटन यू। चौथा फॉर्म, और ये आखिरी फॉर्म, इसका मतलब होता है कोई काम अभी चल रहा है, मैं बोल रहा हूं। हाँ, चौथा फॉर्म के पहले इज या एम या आर आता है। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। मैं हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग। मैं मुस्कुरा रहा हूं, आई एम स्माइलिंग। एक बच्चा ने पूछा था कि इस तीसरा और दूसरा में फर्क क्या है? तीसरा अभी अभी हुआ है भाई, अभी अभी। तीसरा और दूसरा कभी पास्ट में हुआ था, उसका कुछ असर नहीं मिला मुझे, असर खत्म हो गया। अभी मैं आप लोगों को बता दिया, और अब मैं चलता हूं आप लोग से यही पूछने, और इसमें और आपको समझ में आएगा, पता चल जाएगा कि आपने समझा कि नहीं समझा। सबसे पहले कौन सवाल का आंसर, कौन क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है? सलामवालेकुम आइए, सर। जोगिंदर। आइए, वीडियो ऑन करिए। यस सर। जोगिंदर भाई, जी सर। फर्स्ट वन आपकी। हाँ जी, आइए सामने। आपका कैमरा और स्पीकर दोनों बंद हो गया। मैं हूँ सर। जी, आपसे पूछे इरफान जी। एकदम एकदम। अच्छा, ठीक है। जरा आप मुझे बताएं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में क्या फर्क है? हिंदी में ना सर, आप संस्कृत भी हिंदी बोल में कि सकते, इंग्लिश? संस्कृत में बताइए। का फर्स्ट फॉर्म आदत में लगता है कि मेरी ये आदत है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, मैं इस काम को करता हूँ, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म, मैंने किसी काम को किया, पहले किया, जिसका असर खत्म हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। सबसे बड़ी खास पहचानने की चीज ये है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में और वर्ब के सेकंड फॉर्म में जहां तक मैंने सीखा है, इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। मैं खेलता हूँ, इसलिए ये मेरी आदत है। मैं जाता हूँ, आई गो, ये मेरी आदत है। उसी तरीके से वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि हमने किसी चीज को किया। मैं खेला, मैं गया, आई वेंट। साधारण है ये, न इसके कोई आगे हेल्पिंग वर्ब, न इसके कोई पीछे हेल्पिंग वर्ब। मैं खाया, मैं पिया, इसके साथ जो है था भी लगता है। वह मर गया था, वह खाया था,
वह मेरे शादी की दावत खाया था, वो बहुत पहले खाया था ना, अभी नहीं खा रहा है, अब तो खत्म हो गया, भूल गया हर चीज। एक बार और खिला जी सकते हैं, सर। हम लोग तैयार हैं। अरे सर कहाँ है, अब बच्चों में खिलाना है। वर्ब का थर्ड यस फॉर्म सर, यस सर। जी मैं बताना चाहूंगा। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म भी मैं बताना चाहूंगा। बताइए। किया है, मैंने अभी अभी एडमिशन लिया है, इसको बोलते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। कि अभी अभी हमने किया है, या 10 दिन पहले किया है, 2 दिन पहले किया, जिसका असर है। जैसे मैंने फीस दिया है, आई हैव पेड फीस, आपको हमने फीस दिया है इसलिए पढ़ रहा हूँ, इसका असर है। मैंने खाना खाया है, आई हैव ईटेन, मतलब मैंने इस किया है, उसको कर वेल डन, चुका। वेल अगर डन, एक गुड। जहाँ मैं समझ रहा हूँ कि मैं किसी काम को पूरा कर चुका हूँ अभी अभी, उसमें भी हम इसको यूज करेंगे। आई हैव डन बाय वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसके अंदर हेल्पिंग, कोई भी काम चल रहा है कंटिन्यू, वो अभी मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग, तो कंटिन्यू कोई काम कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ा रहे हैं, यू आर टीचिंग, तो कंटिन्यू कोई काम मैं कर रहा हूं, तो इस काम के अंदर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जो आदत हमारी है, उसी के अंदर यस और ईएस हम जोड़ देंगे। इसके लिए सिंगुलर और प्लूरल की बात होती है। सिंगुलर, जैसे मैं हूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ही प्लेस क्रिकेट, आई तो सबके साथ चला जाएगा, ऐसा आइटम है कि सबके दस्तरखान पे रहेगा। तो आप सिंगल हैं। ही प्लेज, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज, यस जुड़ जाएगा, यस जुड़ेगा। अब सर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यस कहाँ आएगा और यस कहाँ आएगा, वो भी मैं याद कर लूंगा। ओके, वर्ब की गुड 5 जॉब। फॉर्म पे। नहीं नहीं, वो ये पूछे कब एस लगाना है, कब यस लगाना है। मैं आपका जी, जहाँ अभी बॉवेल आएगा। हमारे पास 5 मिनट है, जी मैं वो भी आपका दूर कर दूं। एक भाई ने अभी एक क्वेश्चन पूछा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंसान की आदत बताई जाती है, तो क्या पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकेंड फॉर्म में भी आदत ही बताई जाती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो नाम जरूर जरूर एक जैसा है, लेकिन दोनों का काम अलग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब पहला फॉर्म में आदत दिखाई जाती है कि मैं दूध पीता हूँ, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में आदत नहीं दिखाई जाती। पास्ट इंडेफिनिट में बताई जाती है कि ऐसा कभी कभार मैं किया था, जैसे मैं दूध पिया था, आई ड्रैंक मिल्क, आदत वाली कोई बात नहीं होती है। मैं वहां गया था, आई वेंट देयर। पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म से आदत नहीं दिखाई जाती है। अब आपके दिल में क्वेश्चन आएगा, अच्छा तो पास्ट में आदत कैसे दिखाएं? पास्ट में आदत दिखाने के लिए यूज टू बोला जाता है। मैं दूध पिया था, आई ड्रैंक मिल्क। मैं दूध पिया करता था, आई यूज टू ड्रिंक मिल्क। मैं वहां गया था, आई वेंट देयर। कभी कभार, एक बार गया था, 2 बार गया था, आदत नहीं।
मैं वहां गया था, आई वेंट देयर। मैं वहां जाया करता था, आई यूज टू गो देयर। मैं दवा खाया था, अरे वो एक दिन सर में दर्द हुआ था तब की बात कर रहा हूं। मैं दवा खाया था, आई टुक मेडिसिन। मैं दवा खाया करता था, आई यूज टू टेक मेडिसिन। पास्ट में अगर आदत दिखानी हो तो आपको यूज टू बोलना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म से आदत वाली बात नहीं होती। और भाई का एक सवाल है कि हमको सब कुछ समझ में आ गया, बस एक बात समझ में नहीं आया कि कब जोड़े एस और कब जोड़े ई एस। देखिए कोई एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में या तो ओ है, जैसे गो के लास्ट में ओ आता है, या तो ओ है, या उसके लास्ट में डबल एस है, जैसे पास में डबल एस आता है, या तो उसके लास्ट में सी एच है, जैसे टीच में सी एच आता है, या तो उसके लास्ट में एस एच है, जैसे कि वॉश कपड़ा धुलना, वॉश में एस एच आता है, या उसके लास्ट में एक्स है, जैसे वैक्स मीन्स परेशान करना, वी ई एक्स। ये 5 वर्ड मैंने बोला, ओ, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स। एक बार और बोल दे रहा हूं, ओ, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स। एक बार और बोल रहा हूं एग्जाम्पल के साथ, ओ यानी गो, गो का गोज, सी एच यानी टीच, टीच का टीचेज, पास यानी पास का पासेस, वॉश यानी वॉसेस और वैक्स, यस लगाकर वैक्सेस। उन्हीं के साथ यस लगता है अगर कोई ऐसा वर्ड हो जिसके लास्ट में ओ नहीं है, डबल एस नहीं है, सी एच नहीं है, एस एच नहीं है, एक्स नहीं है, तो बस एच लगा देना है। मिसाल के तौर पर ईट के लास्ट में आता है टी, इसमें बस एच लगा दीजिए। बीट के लास्ट में आता है टी, बस एस लगा दें। वीप मिस रोना, लास्ट में आता है पी, बस एस लगा दें। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। नाजिर जी बोलिए, कुछ आप पूछना चाहते हैं? कोई कोई और आप में से कोई कुछ पूछना चाहेगा? सर हेलो सर, अगर सर फ्यूचर में अपनी हैबिट को बताना हो तो फ्यूचर में हैबिट के लिए क्या यूज करेंगे सर? सबसे अच्छी सबसे अच्छी पॉलिसी है ना कि जो टॉपिक जिस दिन चले उसी पर खूब क्वेश्चन करिए। अलग से पूछेंगे तो हमको पूरा ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फ्यूचर की बात आज ना करें तो बेहतर हो, क्योंकि मैं आज कोई भी फ्यूचर की बात नहीं किया। फ्यूचर की बात सर फिर जी कभी अस्सलाम होगी, वालेकुम। समझेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम उस सर। मिक्सअप कर हौच पौच हो जाएगा सब। हाँ जी, जी वालेकुम सर, जी सलाम, सर। बोलिए। सर एक क्वेश्चन था अफनान भाई का, हाँ जी फोर्थ बोलिए। फॉर्म क्या है यूज होगा, फोर्थ फॉर्म? फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म, जो काम अभी जारी है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग टू मी। अभी मैं क्या यस कर सर। रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। आईएनजी फॉर्म को ही चौथा फॉर्म कहते हैं। अच्छा सर, थैंक यू। वेलकम। सर और जो बता रहे थे यूज टू का यूज, जो एक बार थोड़ा समझा दीजिए यूज टू का। उसमें हैव नहीं आएगा, उसमें हैज नहीं आएगा, तो उसमें कौन सा, थोड़ा कुछ एग्जांपल देके थोड़ा बताइए। मैं खाया था, मैं खाया था, कभी कभार की बात कर रहा हूँ। मैं खाया था, आई एट। मैं खाया करता था, आई यूज टू ईट। वह रो दी थी, किसी मौके पर कोई किसी ने कुछ कह दिया था तो रो दी थी। वह रो दी थी, सी wept। वह रो दिया करती थी, सी यूज्ड टू वीप। वह चला गया था, he went। वह चला जाया करता था, he used to go। मेरे सर मुझको पीटे थे, my teacher beat me। मेरे सर मुझको पीटा करते थे, my teacher used to beat me। और ये जो टॉपिक है ना, एक बार हम लोग वर्कशीट में, कल अब वर्कशीट में हम लोग लिखकर भी सीखेंगे। यस सर। बताइए, आप में से कितने लोगों को बात समझ में आई? सभी लोगों को बात समझ में आई? यस सर।
यस सर। तो आप लोगों को कुछ सर। उम्मीद क्या आप लोगों को कुछ उम्मीद क्लियर नजर आती है कि जल्दी इंग्लिश सीखने वाले हैं? यस यस सर। यस सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। तो थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिए, कोई अपना दोस्त वगैरह हो तो जरा उसको बताइए। सर इंशाल्लाह। मैं सर भाई एक मैंने दो बंदे को बताया एक बता रहा अपने हूँ। दोस्त को। आपके पास एक छोटा सा छोटी सी बात से मेरी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। सर मैंने बताया अपने दोस्त को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऊपर वाला आपको और कोई तरक्की दे। बात नहीं सर, किसी भाई को एक इंशाल्लाह अच्छा काम मिल इंशाल्लाह रहा है, हम भी आ जाएगी आपको तो अच्छी बात है। माशाल्लाह सर, एक चीज मैं कहना भूल गया सर। जी क्या? ये टी शर्ट में आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, ब्लैक टी शर्ट। अच्छा तो आप माशाल्लाह लग रहा एक चीज और, यहाँ पे क्या लिखा है? माशाल्लाह है। बोलो भाई। कुछ एक्सीलेंट की टी माशाल्लाह शर्ट। माशाल्लाह। माशाल्लाह। यस नवाज भाई एक नंबर बात बोला।